One eternity later. मैंने यहाँ अपना कैमरा काफ़ी देर तक रखा कि फोग आएगा, कुछ टाइम लैप्स बनेगा, लेकिन फ़िलहाल इतना ही बन पाया है। अभी दोबारा से कुछ फोग क्रिएट होगा, दोबारा से आएगा तो दोबारा से रिकॉर्ड करना शुरू कर दूंगा मैं। फ़िलहाल का मोमेंट ये है कि काफ़ी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा फोग है मणिकूट पर्वत पे। आज इतना फोग नहीं बन पाया, पता नहीं क्यों, पता नहीं, बारिश भी काफ़ी हुई थी, लेकिन फिर भी हो सकता है ये दोबारा से बारिश लगातार होती रहती कुछ घंटे और, क्योंकि अभी बारिश हुई थी पौन घंटा बस और फिर रुक गई है बारिश। और यहाँ पर बन रही है इंस्टाग्राम की रील, तो कुछ लोगों को वेटिंग पे रखा गया है कि आप साइड में हो जाए, हम रील बना रहे हैं। तो उसके बाद ये दोबारा से ये लाल कपड़े वाले, नीले कपड़े वाले चले जाएंगे दोबारा से वहाँ पत्थर पे बैठने। हाँ भाई, डर के भाग रहा है, डर के भाग रहा है उन कुत्तों से, हैं? वहाँ से वो कुत्ते भौंक रहे हैं, 3-4 आगे, ये इधर आ रहा है। वो इसको ढूंढ रहे हैं, इसको देख नहीं पाए, लेकिन देख नहीं पाए। अब देखा, अब देखा, अब देखा, नहीं, चल चल चल। अब ये शेर बन गया। अब डर गया, अब वो डर गया वहाँ जाके, यहाँ से भागा शेर बन के, जैसे मैंने भगाया, अब डर गया वहाँ जाके। हाँ, वो डोमिनेट कर रहे हैं भाई। कितना अच्छा इन्वायरमेंट हो चुका है यहाँ पे। वहाँ पे तो वो जो 7H होटल है ना, वहाँ पे तो पूरा फोग आ चुका है। इधर आ जा भाई, इधर इधर आ, इसको भी उधर ही जाना है। तो तकरीबन 7:30 बज रहे हैं। अब हम गुड बाय कर रहे हैं सत्य साई घाट को। अपने कुक आरपी को फ़ोन किया था, तो बोल रहा था भैया आज मैं लेट हो जाऊंगा, तो आज हमें बाहर ही खा के जाना पड़ेगा। तो हमने डिसाइड किया है हम जा रहे हैं फ्रॉग लाइफ कैफ़े, वहाँ पे खाना खाते हैं और उसके बाद पैदल पैदल राम झूला से होते हुए अपने रूम पे। खाना मिल जाएगा? क्या कर रहे हो इसके साथ प्यार? ये वही कर रहे हो आप जैसे अमेरिका में ना गाय को हक करते हैं, डिप्रेशन दूर होता है। अरे ये मेरा यार है, तो दोपहर को, हाँ मेरा ये मिल नहीं रहा था। चलो चलो बैठ जाओ। हेलो गाइस, तो मैं रूम पे आ गया हूँ और अभी बज रहे हैं 11 बज रहे हैं। बस वहाँ पे हमने फ्रॉग लाइफ कैफ़े पे डिनर किया। संदीप अपने अपार्टमेंट चला गया, हम दोनों जयंत भाई और मैं आ गए थे अपने रूम पर। और बस आज आराम से बैठे हैं, बातें कर रहे हैं। वैसे मैं इतनी लेट तक कभी आपने देखा नहीं होगा, 11 बजे कभी मैं रिकॉर्डिंग करता नहीं हूँ, लेकिन आज बस जगे हुए हैं, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। और यहाँ पर कैमोमाइल टी आज बहुत दिनों बाद पीने का मौका मिला है। जयंत भाई ने बना दिया कैमोमाइल टी, ये रखी ज़्यादा भर गई है इसलिए नीचे रखी हुई है, काफ़ी गर्म भी है, तो थोड़ी ठंडी होने देते हैं इसको, फिर बाद में पियेंगे। तो बस आज का दिन इतना ही था, मिलते हैं कल। गुड नाइट, बाय बाय। The next day. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सुबह के बज रहे हैं 5:30 और बस बारिश शायद बहुत तेज आने वाली है। हल्की सी रिमझिमी बारिश हो रही है और मौसम देखो कैसा हो रखा है, बिल्कुल डार्क और घने बादल और सामने पहाड़ बिल्कुल नहीं दिख पा रहे हैं। गंगा में कल फिर 3 लोग डूब के मर गए। ये मुंबई से आए थे 5 दोस्त और 3 मर गए, 1 लड़का 2 लड़की। एक को बचाने में इस लड़की का पैर फिसला था और ये दोनों उसको बचाने के लिए ये भी चले गए। तो ऐसा यहाँ पे डेली हो रहा है, ये आम बात हो चुकी है यहाँ पे। पुलिस ध्यान भी रखे तो कितना ध्यान रखे। तो आरपी आज बना रहा है क्या? अरे यार मेरा कुकर ये कैसा कर दिया यहाँ से, ये यार साफ रखा कर, घर ले जाऊंगा तो मम्मी बोलेंगी क्या कर दिया ये। चल कोई नहीं कर दियो, डाल दे इसको पलटी, ये रोज भूल जाता चाय है ना। आरपी मैं कितनी बार बोला है कि मेरे कुकर में बना, डाल दे सारी। भाई ये मजाक नहीं चल रहा, करोड़ों का खेल है ये, करोड़ों का। तो आरपी ने पोहा बनाया है ऐसा सूजी का, देखते हैं कैसा लगेगा खा। आज अपना ब्रेकफास्ट यही होने वाला है।
आज काम करते करते बच गया ऑलमोस्ट 2:20 और लंच भी करना है और इसलिए जल्दी जल्दी काम करता हूँ। एक्चुअली ऐसा बहुत दिनों बाद हुआ है, मेरा ना सॉफ्टवेयर फिल्मोरा जिस पर एडिटिंग करता हूँ वो सडनली बंद हो गया है। अब मुझे दोबारा से देखना पड़ेगा कहाँ पे लास्ट टाइम मैंने सेव किया था प्रोजेक्ट। तो ऐसा हो जाता है, टेक्निकल चीज़ें हैं, ये सॉफ्टवेयर वैसे भी क्रैक्ड वर्जन है तो अपनी एरर भेज रहा है, सेंडिंग एरर रिपोर्ट। जिस योगा इंस्टीट्यूट में योगपीठ में मैं रुका हुआ हूँ वहाँ पे ना मैंने भैया से बोला था प्लीज़ मुझे ना अपना कुछ आयुर्वेद का कोर्सेज दे दो, जो देखता हूँ मैं सिलेबस क्या है, फिर मैं भी यहाँ पे ऋषिकेश में आयुर्वेद टीचर बनता हूँ, फिर किसी योगा पीठ में पढ़ाएंगे आयुर्वेद को। उन्होंने मुझे कुछ दिया था जैसे कि पंचकर्मा प्यूरिफिकेशन, रिजेनुवेशन, आयुर्वेदा कंसल्टेशन में जैसे सिरोधारा बेनिफिट्स क्या है, अक्सी तर्पण के बेनिफिट क्या है, यानी कि आई ट्रीटमेंट बोलते हैं अक्सी तर्पण को, सुगंध अभियगम अरोमा थेरेपी होती है अलग से, फिर आयुर्वेदा मर्म मसाज थेरेपी होती है, विटल पॉइंट्स को कुछ दबाया जाता है, 107 प्रेशर पॉइंट होते हैं बॉडी में, 7 चक्रा होते हैं, फिट क्या है एक्यूप्रेशर, रिफ्लेक्सोलॉजी, डीप टिश्यू मसाज। तो इसमें आयुर्वेदा कम है, इसमें मसाज ज़्यादा आ गई, कटी बस्ती आ गई, यानी कि लोअर बैक ट्रीटमेंट होती है कटी बस्ती, दुवर्तन होता है, हर्बल पाउडर से मसाज होती है, बेनिफिट क्या है उसके, गुड फॉर कफ, रिड्यूसिंग वेट, इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन, रिमूव डेड सेल्स, षष्ठी शाली मसाज होती है। और आयुर्वेदा मसाज कोर्सेज 1 हफ्ते का है, उसमें क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, फंडामेंटल होते हैं, हिस्ट्री होती है, प्रकृति, बॉडी कंस्टिट्यूशन, किस किस तरह की बॉडी होती है, तो प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है, परफॉर्मिंग आयुर्वेदा हेड मसाज भी होती है, फेस मसाज, बैक मसाज, फुट मसाज। फिर आयुर्वेदा मर्म मसाज कोर्स 1 हफ्ते का होता है, उसमें बेसिक होता है 104 पॉइंट और रिलेशन बिटवीन मर्म एंड योगा, प्रैक्टिकल्स होते हैं उसके विटल पॉइंट्स के। तो ये 1 हफ्ते का कोर्स है, देखो इन्होंने पैसे लिख रखे हैं 6500 INR। आयुर्वेदा न्यूट्रिशन कुकिंग कोर्सेज अलग हैं, इसके कुछ अलग पैसे हैं। स्वेडिश मसाज भी है, फुट रिफ्लेक्सोलॉजी कोर्स भी है, थाई मसाज का कोर्स भी है, बॉडी रैप एंड एक्सफोलिएशन कोर्सेज भी है, हॉट स्टोन थेरेपी कोर्स भी है, ब्यूटी थेरेपी कोर्सेज भी है, और बाकी जो कोर्सेज है उनके रेट इस प्रकार हैं, देख लीजिए आप। ये तो फिलहाल ये सिलेबस मुझे पकड़ाया गया था जो कि मेरे इंटरेस्ट का नहीं है, मुझे आयुर्वेदा सीखना है, और आयुर्वेदा मतलब ऑलरेडी मुझे काफ़ी पता है, तो मुझे थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ मैं भी यहाँ पे टीचर बनूँ। तो आज मन कर रहा है सोल किचन पे खाने का, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सोल किचन लिखना पड़ेगा इसमें, SOUL। प्योर सोल अलग है, ध्यान रखना, प्योर सोल वाले ने इसी का आइडिया चुराया था सोल किचन का, ऐसा एज पर जैसा बताया भैया ने। तो मैं कॉल करता हूँ सोल किचन पे और देखते हैं एक्चुअली क्या खाना है। पहले हुम्स पीता का बोल दूँ, हमास के अंदर ही पीता पड़ा रहे क्या। भैया मैं नपीट से बोल रहा हूँ, सुभाष चौधरी आया था ना जब। हाँ नमस्कार, पहचान लिया। थोड़ा तबीयत खराब है तो मैं आया नहीं हूँ। अच्छा आज नहीं आए, चलो कोई बात नहीं, कोई बात। हमास खा लेते आज, पर वो मिल ही नहीं रहा कहीं भी। इधर कौन दे सकता है, कौन दे सकता है इधर मार्केट में। लक्ष्मण झूला में मिल जाएगा, क्या बोलता है, ला बेला वाला भी नहीं बनाता ऐसे आजकल। वहाँ पे फ्रीडम कैफे में मिल जाएगा शायद। अच्छा फ्रीडम कैफे वाला, चलो देख लेंगे अगर ठीक देगा तो। ठीक है भैया, ठीक है, चलो चलते हैं, अब देखते हैं उधर क्या देते हैं। काम अधूरा है अभी, जब तक खाते खाते कर लेंगे। इस बार मॉनसून ने तो धोखा दे दिया मुझे, ऐसा लग रहा है। थोड़ी बारिश हो रही है और धूप आ जा रही है, सेंस ही नहीं बन रहा क्या है, अगस्त चल रहा है, जुलाई चल रहा है, कुछ नहीं, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा मॉनसून को बारिश को। हमारा छाता भी काम नहीं आ रहा इस बार, इसको नहीं ले जाते तब बारिश हो जाती है, तब ये घर पे रहता है। क्या क्या सूख गया, कुछ नहीं सूखा, धीरे धीरे। चलो इतना हो गया कि कमरे में टांग सकते हैं। मैं सोच रहा था ये वाली टी शर्ट तो सूख ही जाती है आज, इसको पहन लेते शाम को, और शाम को आएंगे तब बारिश आ जाएगी। जब तक चलो आज इसे पड़ी रहने दो, बारिश आएगी भीगेगी, भीग जाएगी, या अंदर सुखा देता हूँ। चलो उतार ही लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कल की तरफ भीग ही जाएगी। हम जाएंगे टाट वाले बाबा के यहाँ पे आज, और फिलहाल तो यही प्लान है कि पहले कुछ खा लेते हैं, फिर टाट वाले बाबा की गुफा में घुस जाएंगे तपस्या करने। तो फिलहाल यही प्लान है कि आज फिर मन कर रहा है टाट वाले बाबा की गुफा जाने का, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी फील होती है और काफ़ी ज़्यादा शांति है। चलते हैं टाट वाले बाबा के पास, पहले कुछ खा लेते हैं और फिर निकलते हैं, क्योंकि वो भी गुफा भी बंद कर देते हैं, वो 5:30 तक बंद कर देते हैं, फिर बोलते हैं कि भाई यहाँ से उठो। तो हम सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी वहाँ पहुँचे। शाम को फिर वो अभिषेक भाई और बंसल भाई भी आने वाले हैं। मैंने आरपी को बोल दिया है कि आज 2 लोगों का एक्स्ट्रा खाना बनेगा और बहुत बढ़िया खाना बनाना है, ताकि उनको भी लगे कि हम कहाँ रह रहे हैं, कहाँ, मतलब उनको ये ना लगे कहाँ क्या खा रहे हैं। कुछ नहीं खिलाया, सुबह वहाँ ऑलरेडी था, उसके बाद भी हमें अच्छा खाना नहीं मिला, तो सलाद वगैरह कटवा देंगे, अच्छे से उनकी सेवा करवा देंगे। 100 रुपये शायद थाली पड़ जाएगा उनको, और रूम भी 400 रुपये में। ये वाला खाली है रूम, ये सामने वाला, तो इसी में रुकवा देंगे उनको। रूम काफ़ी बढ़िया नीट एंड क्लीन माहौल है, व्यू बहुत अच्छा आता है। देखो तो जो कल सत्संगी आए थे हरिद्वार से मिलने, जिनकी धर्मशाला हरिद्वार में है, तो उन्होंने भी बोला भाई बहुत अच्छा व्यू है, ऐसा व्यू बहुत कम मिलता है, फुल मज़े ले रहे हो। मैंने कहा हाँ वो तो है, कि क्योंकि मुझे नॉलेज है काफ़ी दिनों से, काफ़ी सालों से मैं ऋषिकेश आ रहा हूँ, तो मुझे पता है कि एग्जैक्ट कहाँ पे रहना है, कहाँ पे नहीं रहना, कहाँ से अच्छा व्यू है। तो जहाँ पे हम रह रहे हैं यहाँ पे हुमस नहीं होती, ऑलरेडी पहले भी मैं कब बता चुका हूँ। लेकिन जैसे उस एरिया में ना, वहाँ पर जैसे हिल टॉप वगैरह वाला है, वो वाला एरिया में जहाँ पे हम गाय का दूध लेने गए थे, वहाँ पे हुमस थी काफ़ी, वहाँ पे घना जंगल है तो हुमस रहती है। जोनी भाई शायद नहाने गए हैं, अभी आ जाएंगे, फिर निकलते हैं। आज हमने करी है झाड़ू से सफाई, तो नीट एंड क्लीन है पूरा अपना फ्लोर आज,
ये मतलब 2-3 दिन में गंदा हो जाता है, मतलब 2 दिन सफाई ना करो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो हमारा ये बेड है ना, इसमें दीवान में किसी फॉरेनर का सामान रखा है, पूरे दीवान भरे पड़े हैं उसके कपड़ों से, योगा इंस्टीट्यूट की किताबों से, जो कोर्स किया होगा, पूरे सर्टिफिकेट वगैरह पता नहीं। और हमारे एक काम की चीज़ मिल गई है, खैर इसमें खराब ही हो जाएगी कुछ दिनों में, लवाजा कॉफ़ी जो हमने निकाल ली है, उसको तो यूज़ कर सकते हैं हम। और बाकी 1-2 किताब हमारे काम की है, मैं दिखाता हूँ। ये योगा मैट हम यूज़ करेंगे उस फॉरेनर का कुछ दिन के लिए, फिर वापस रख देंगे। ये कोर्स की बुक है, ये डेली शेड्यूल है इनका योगा वालों का, कि मतलब सुबह कितने बजे उठना है, वेकअप, हाथ योगा करना है, प्राणायाम, ब्रेकफास्ट, एस्ट्रोलॉजी क्लासेस है जो कि डॉक्टर गौरव जी लेंगे, लंच है, हर्बल टी है, फिलोसफी की मंत्रा चैंटिंग और योगा निद्रा है। फिर शाम को 5:45 से 7:50 तक अष्टांग विन्यासा योगा है जो कि योगी सतीश जी लेंगे। 7 से 8 बजे तक डिनर है और 10 बजे लाइट ऑफ हो जाएगी। तो ये डिसिप्लिन में पूरा करवाते हैं। तो ये इस तरह से है, टीचिंग वगैरह है, 200 आवर योगा कोर्सेज। तो इसमें पूरा सिलेबस होता है एक्चुअली, हिस्ट्री क्या है योगा की, क्या हड्डी वगैरह का कनेक्शन, किस तरह से योगा की, स्पाइनल कोड वगैरह, थोड़ा सा इसमें आयुर्वेद आ जाता है, मंत्रा चैंटिंग, मेडिटेशन के बारे में आ जाता है। और बाकी तो ये समुंदर है योगा, कितना भी कर लो उतना ही कम है, बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो ये थोड़ा सा जोनी भाई सोच रहे हैं कुछ करने के लिए, हमने इसलिए आइडिया लेने के लिए ले ली थी। द लॉस्ट सीक्रेट ऑफ आयुर्वेदा, एक मर्मा थेरेपी होती है जो कि किसी इन्होंने किताब बनाई हुई है। तो जो हमारे यहाँ पे ओनर है उनको थोड़ा सा उसमें पंचकर्मा में और इस चीज़ में एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने ये वाली किताबें वगैरह रखी हुई हैं। तो ये भी ओनर के पास थी जो कि हमने कुछ दिन के लिए ले ली है पढ़ने के लिए। तो ये देखो पूरी नॉलेज है इसमें, पॉइंट्स होते हैं 107, कहाँ पे कौन सा पॉइंट है, कौन सा पॉइंट दबाना है, किससे क्या हो रहा है। काफ़ी अच्छी चीज़ है, किसी को कोई अगर इसमें ही सिद्धि प्राप्त कर ले, पारंगत हो जाए तो भी काफ़ी फ़ायदा होगा। मूलधारा चक्रा से लेके सहस्रारा चक्रा तक पूरे 7 चक्र जो हैं उनके बारे में बताया गया है, नीचे से ऊपर तक, कि मर्म थेरेपी पे क्या रिलेशन है इसका, कैसे ठीक कर सकते हैं। तो बहुत कुछ चीज़ें हैं। ऋषिकेश में आए हुए हैं, इसी तरह की वाइब्स हैं और इसी तरह का हम देखो, ये परफ्यूम लिया था, ये जब से रखा हुआ है, लगाया नहीं, अच्छा हुआ दिख गया तो आज लगा लेता हूँ। ये भी काफ़ी स्पिरिचुअल परफ्यूम है, वाइट मस्क, काफ़ी अच्छा है। और चाय भी हम ज़्यादा नहीं पी पाए, जब से 4-5 बार पी है, इसलिए रखी हुई है ये ट्विनिंग की प्योर कैमोमाइल। तो क्योंकि जोनी भाई को थोड़ा सा बैक में प्रॉब्लम है, तो इन्होंने गद्दा रख दिया है साइड में और अपने हार्ड बना दिया अपने बेड को। तो जो यहाँ पे झाड़ू पोछे लगाती है दीदी, उन्होंने ये देख लिया। एक दिन हमने बोला कि प्लीज़ हमारा रूम क्लीन कर दो, तो उन्होंने बोला ये गद्दा नीचे क्यों रखा हुआ है, ख़राब कर दोगे तुम गद्दे को, मैं इसको उठवा दूंगी यहाँ से। मैंने कहा अरे यार गद्दा कभी कभी यूज़ कर लेंगे, साइड में रखा रहे तो ख़राब कहाँ हो रहा है। बाकी देखते हैं विंडो से क्या है, कुछ मूवमेंट है लेपर्ड वगैरह की, कोई मूवमेंट नहीं है, कोई नहीं दिख रहा। चलो कोई बात नहीं। कल तो खैर यहाँ पे वो आ गया था मोर और उसका छोटा सा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा था, तो देखते ही वो डर गया, भाग गया उस तरफ। तो फिलहाल ये है भाई माहौल यहाँ पे। आप मेरे साथ बने रहिए ऋषिकेश में, आपको एक से एक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी, हमारे साथ आप जीते रहेंगे ये ऋषिकेश का जीवन सबसे बेस्ट वे में हो। तो ऋषिकेश में यूट्यूबर्स तो बहुत आते हैं जाते हैं, चले जाते हैं, एक दिन की वीडियो बनाते हैं, बड़े से बड़ा यूट्यूबर भी आता है और से छोटा भी, और सब अपने अपने हिसाब से ऋषिकेश को दिखाते हैं। लेकिन मेरा कोई भी जगह दिखाने का पर्पज अलग है। जिस तरह से मैं ऋषिकेश को दिखा रहा हूँ उसी तरह से मैं चाहता हूँ कभी कॉर्बेट भी दिखाऊँ। मतलब कि रिजॉर्ट्स रामनगर में 350-400 रिजॉर्ट्स हैं कि एक रिजॉर्ट्स में रुकूँ, और मेरा मतलब ड्रीम है और एक रिजॉर्ट्स को दिखाने का ढंग से। वहीं पे 1-1.5 महीना 2 महीने लग जाए, भले ही रामनगर के एरिया में घूमे, फिर नैनीताल में घूमे, रिजॉर्ट्स दिखाऊँ आपको, वो किस रिजॉर्ट्स में कितना पीस है, कितना क्लीन है, कितना अच्छा फूड है, कहाँ से क्या व्यू आ रहा है, किस रिजॉर्ट्स में क्या रुपीज़ में, क्या बजट में आप अपनी फैमिली के साथ रुक सकते हैं। तो एक ड्रीम है कॉर्बेट का, एक ड्रीम ये ऋषिकेश का था जो कि धीरे धीरे पूरा हो रहा है। और ये तो अपना घर है, खैर यहाँ तो कभी भी आ जाओ, रुक जाओ। और फिर राजा जी के मैंने काफ़ी रिजॉर्ट दिखाए हैं, जैसे वाइल्ड ब्रूक दिखाया, जंगली रिजॉर्ट दिखाया। राजा जी में इतने रिजॉर्ट्स नहीं है, इतना यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं जितना कि कॉर्बेट में है। कॉर्बेट के भी जो फॉरेस्ट रेस्ट हाउस हैं वो भी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करी है, कुछ रह गए वो मैं जल्दी से जल्दी कवर कर लूँगा। और राजा जी नेशनल पार्क के भी कुछ, जैसे धौलखंड फॉरेस्ट रेस्ट हाउस हो गया, या बेरीबारा हो गया, या मिथावली फॉरेस्ट रेस्ट हाउस हो गया, या रानीपुर का, तो मतलब बहुत सारी है जो धीरे धीरे सब फॉरेस्ट रेस्ट हाउस मुझे कवर करने हैं। चाहे मैं वो फॉरेस्ट वाले ऑफिसर से मिल के बात करके परमिशन लेके कवर करूं, चाहे ऑनलाइन बुक करा के करूं, जैसा भी है मुझे करने पड़ेंगे, और सब आपको दिखाता रहूंगा धीरे धीरे। देखो उत्तराखंड में 125 फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है। सबसे सुंदर फॉरेस्ट रेस्ट हाउस था हर की धुन का, जो वो भी मैंने आपको दिखाया। हालांकि वो लॉक था, लेकिन उसकी लोकेशन मैंने इन्वायरमेंट दिखा दिया है। तो मुझे बहुत खुशी है कि सबसे बेस्ट फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, मतलब ब्यूटीफुल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस ग्लेशियर के नीचे, हालांकि उस दिन फॉग आया हुआ था तो ग्लेशियर नहीं दिख पा रहे थे। तो बहुत सारी चीजें हैं। और सबसे पीसफुल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जो कि ढिकाला का लगा, या फिर गैरल फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है, किनोनोली फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, वो भी मैंने आपको दिखाए हैं। गैरल के बाद सर्पदुली है, सर्पदुली में मुझे रुकने का मौका मिला था इस बार मैं रुकना चाहूँगा वहाँ भी, सर्पदुली भी, और मलीना भी, और बिजरानी भी, ढेला भी। मुझे मैं अभी बोल रहा हूँ आपसे और रोंगटे मेरे खड़े हो रहे हैं कि मैं
उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ, बहुत इमोशनल हो जाता हूँ क्योंकि वहाँ से मैं बहुत कनेक्टेड हूँ। समझ रहे हैं कि मैं किस तरह दिशा में जा रहा हूँ, किस तरह का मेरा यूट्यूब चैनल है और क्या फ्यूचर में आपको मिलने वाला है। तो यही लाइफ चलती रहेगी। जब मैं घर पर रहूँगा तो घर की वीडियो बनेगी, गाँव में जाऊँगा मामा जी के पास, शुभ के पास, शुभ की फैमिली के पास, तो उसकी वीडियो बनेगी। क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किस तरह से जीवन व्यापन कर रहे हैं और किस तरह की लाइफ चल रही है, ये आपको धीरे धीरे दिखता रहेगा। तो बने रहिए सुभाष चौधरी ब्लॉग्स चैनल पे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हैं। कभी मैंने आपको बोला नहीं है कि इंस्टाग्राम चैनल मेरा है और उस पर चले जाओ, पहली बार बोल रहा हूँ। अगर आपको इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड रहना है, उसको मैंने पहले प्राइवेट किया हुआ था लेकिन पब्लिक कर दिया है। उसका नाम से सर्च करेंगे तो आ जाएगा, ये डिस्क्रिप्शन में नाम आ रहा है और ये स्क्रीन पे नाम आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। आप वहाँ से जाके क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट पहुँच जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। तो भाई सोल किचन वाले ने तो मना कर दिया था, तो हम फ्रीडम कैफ़े भी नहीं जा पा रहे इतनी दूर। हम सोच रहे हैं आज मौका देते हैं चौहान वैष्णो भोजनालय को। यहाँ का खाना कैसा है खा के बताते हैं। फिर ये है करता धरता, इनके हाथ में है सब कुछ। तो यहाँ पे ना तंदूरी रोटी भी है और तवे की रोटी भी है, देखते हैं क्या मिलता है। हम इस ढाबे पे दूसरी बार आ रहे हैं। एक बार चाय पीने आए थे सुबह सुबह जब मोंटी भाई को विदा किया था सहारनपुर, और आज दोबारा लंच करने आए हैं। आज देखते, भैया से रिक्वेस्ट करिए कि बिल्कुल साफ़ सुथरा देना, कह रहे बिल्कुल बढ़िया मिलेगा, फर्स्ट क्लास। तो भाई यहाँ पे आज चौहान ढाबे पे आज हमारी थाली आ चुकी है। अच्छा चावल भी हैं, इसमें 4 रोटी मिलेंगी तंदूरी और आलू छोले और ये दाल है, चटनी और अचार। ओनली 70 रुपीज़। अभी चौहान ढाबे पे खाना हो गया है और खाना बेकार, बिल्कुल बेकार, जैसे घास फूस खा रहे हो। कोई स्वाद नहीं, कोई टेस्ट नहीं। 70 रुपये में जैसा एक्सपेक्टेड था उस रेस्टोरेंट से वैसा ही दिया है। उससे अच्छा तो रावत ढाबा दे देता है क्रिया योगा आश्रम के सामने। तो यहाँ से शॉर्टकट मार लिया है भूतनाथ टेम्पल से मोनी बाबा, ये टाट वाले बाबा के जाने के लिए, और अच्छा हो गया, नहीं तो हमें 5 किलोमीटर घूम के आना पड़ता, 5-6। तकरीबन 6 बज गया है और हम यहाँ टाट वाले बाबा के यहाँ से अब जा रहे हैं वापस। अब तक मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया बीच में क्योंकि यहाँ पे थोड़ा मना करते हैं। तो इस बीच क्या हुआ कि जो यहाँ पे एक केयर टेकर नए साधु आए हैं, तो वो ना चाबी लेके चले गए कहीं पे, और जो बाबा जी जो डेली आते हैं उनको भी वेट करना पड़ गया क्योंकि ताला लॉक था। तो एक लड़का और आया हुआ था, वो ढूंढने के लिए भेजा उनको, लेकिन वो उसको भी शायद नहीं मिले हैं। वो अभी हमें मिलेगा रास्ते में, देखते हैं, पूछते हैं कि क्या हुआ। तो थोड़ी बहुत देर बैठे रहे, फिर ताला तोड़ा और अंदर ही बैठ गए। फिर एक हस्बैंड वाइफ आए थे, वो भी बैठे थे, बात कर रहे थे बाबा जी से। तो अभी अभिषेक भाई और बंसल भाई भी पहुंचने ही वाले हैं, बोल रहे थे 5-6 किलोमीटर रह गए यहाँ से लक्ष्मण झूला। तो इसलिए जाते हैं, उनकी कार पार्क कराते हैं और उनको इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि यहाँ पे कैसे रहना है। तो ये भैया आ गए हैं ये भैया आगे ढूंढ के, वो मिले नहीं क्या? कहाँ घूमे आप? नहीं, ये घुमाए यहाँ वाली पसंद। अच्छा, ये कहीं नहीं मिले? अच्छा, चलो कोई नहीं, वो नहीं मिलेंगे भैया अब वो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाग ना गए वो। हाँ, मुझे ऐसा भी लग रहा है। ये मंदिर बस थोड़ा सा ही ऊपर है, गुफा बस जरा से आप 60-70 कदम, ये मेन रोड आ गई है। और बाइक हमने यहीं पे खड़ी कर दी थी। रात को तो बहुत खतरनाक हो जाती है ये रोड, हाथी वगैरह आ जाते हैं, तो इसलिए बंद कर देते हैं इसको। तो भाई अभिषेक भाई और बंसल भाई आ गए हैं, बहुत दिनों बाद मिले हैं, इधर ऋषिकेश पहुँच गए हैं अपने क्या ना कुटिया में तो कल देखते हैं, कल जाएंगे वहाँ पे जल चढ़ाने। और व्यू देख लो भाई, यहाँ से सनसेट हो चुका है और इस प्रकार व्यू है। हम घूम घाम के आ गए हर जगह से, बिल्कुल शांति पसरी हुई है। अंकल जी इवनिंग वॉक कर रहे हैं। हरी मिर्च कैसी पड़ी? अरे हरी मिर्च नीचे पड़ी थी, ये ले, चल कोई नहीं। तो भाई यहाँ पे आरपी बना रहा है आज बेसन के गट्टे, जैसे कढ़ी बनती है वैसे बनाता है, बेहतरीन का, मज़ा आ जाएगा भाई। चावल बन चुके हैं, बाकी सब तैयारी है, धीरे धीरे, कोई बात नहीं, भले 9 बजे भी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहले भी है ना, आराम से बना लें, बस ठीक है, बस।